अयोध्या में ही। और ये राम तो ऐसे पैदा हुए, ये राम तो सारे विश्व के राम हो गए, सारे विश्व के राम, जो सारे विश्व को ये चाहा कि हम एक सूत्र में बांध देंगे, ये उनकी भावनाएं थी। पूरे विश्व में छा जाने की कोशिश की। छा जाने का मतलब विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाना, विचारों को फैलाना, साहित्य को फैलाना। मूल उद्देश्य था ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की धारा और ज्ञान की गंगा को बहाना। जिस तरीके से भागीरथ ने बहाया, तपस्या की, और गंगा शंकर जी की जटाओं में से उत्पन्न होती हुई चली आई। वेग कौन सहेगा? शंकर। ज्ञान का वेग कौन सहेगा? गुरु जी, जिनका नाम श्री राम शर्माचार्य, ज्ञान का वेग वो सहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान के वेग को सहा और ज्ञान के वेग को सारी धाराओं में फैलाते हुए चले गए और जन जन में उल्लास बांटते हुए चले गए, प्यार बांटते हुए चले गए और सबको धन्य बनाते हुए चले गए। ये था उनका जीवन, जिसके लिए मैं आप कोई उदाहरण नहीं जोड़ रही हूँ। मैं आपको केवल उन्हीं की बात कहूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमें अपने सच्चे मन से हमें संकल्प लेना है कि आजीवन हम जिस तरीके से जुड़े थे और भी हम प्रखर होते हुए चले जाएंगे, हम जुड़ते हुए चले जाएंगे। कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंतरंग में है, हमारे रोम रोम में है। बाहर कहाँ है? शरीर, शरीर के लिए रोना आ रहा है ना। शरीर तो जो पंच तत्व का बना हुआ है, वो तो नाशवान है, वो तो जाएगा एक न एक दिन। जितने भी अवतार लिए गए हैं और जो भी इस पृथ्वी पर आए हैं, उनको सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि देखो, शरीर की अपनी एक आवश्यकताएं होती हैं और शरीर एक सीमित काम कर सकता है, और जब मैं कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जाऊंगा तो मैं एक विशाल काम कर सकता हूँ और सारे में छा सकता हूँ। इस समय मैं अपने शरीर में रह रहा हूँ, तो शरीर से जितना काम हो सकता है, यूँ तो 5 शरीरों का काम उन्होंने किया। अपने एक शरीर में रहते हुए उन्होंने 5 शरीरों का काम किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का सारा आनंद उठा लिया, अब तो मैं अपना जीवन जो भी जी रहा हूँ, मैं फोकट में जी रहा हूँ। ये उनके शब्द थे। आप कभी भी अलग नहीं पाएंगे कि गुरुजी अलग है, माता जी अलग है, हमसे अलग है। नहीं, आपसे अलग नहीं है, आपके समीप है, लेकिन आपको 2 कदम उठाने पड़ेंगे आगे। जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाए, समाज को नहीं समझ पाए, राष्ट्र को नहीं समझ पाए, जिसमें कितनी विभीषिका हैं। इन विभीषिकाओं के लिए यदि आपने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर गुरुजी के शिष्य कैसे हो गए आप? केवल माला पहनने को हो गए? नहीं साहब, केवल मालाएं उन्होंने नहीं बताई थी, केवल माला हमको भी नहीं बताई उन्होंने 6 घंटे रोज उपासना की थी, लेकिन हमसे ये कहा था कि तुम उपासना जितनी बन पड़े उतनी करो, लेकिन सारा का सारा जो काम बताया जा रहा है उसमें योगदान दो, वो काम करो तुम। और वही हमने किया। आपके लिए भी यही निर्देश है कि आप पूजा उपासना ज्यादा थोड़ी करना, लेकिन अपनी मजाई ज्यादा करना। कि कहाँ आपके अंदर बुराइयां पनप रही हैं, उन बुराइयों को निकालो निकालो निकालो, और सारे समाज में से सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा।
जिनमें निकलेंगी जो नहीं निकलेंगी, जड़ जमाए बैठी है। दहेज से लेके, मृत्यु भोज से लेके और नशा से लेकर के जाने कितने कितने, निरक्षरता से लेके कितने जड़ जमाए बैठे हैं। इन जड़ों को बिल्कुल साफ करना है, बिल्कुल साफ करना है। जहाँ हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, जहाँ हमें साक्षरता प्रदान करनी है, दहेज के लिए विरोध करना है, और भी हमारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम हैं वो भी हमें पूरे करने हैं, और अपने मिशन के भी हमें पूरे करने हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा। केवल अपनी घर गृहस्थी तक सीमित रहो मत। ये मत करो कि सारी जिंदगी इन लपर गुट्टों के लिए ही हो जाए, सारी जिंदगी तबाह आपके बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, इनके ही लिए आपकी बर्बाद हो जाए। एक दिन ऐसा काल का थपेड़ा पड़ेगा कि उस दिन पछताते हुए रह जाएंगे, हाय रे ऐसी बहुमूल्य हमें जिंदगी मिली, मानव जीवन हमें मिला और हमने यूं ही तबाह कर दिया, यूं ही उसको हम तबाह करते हुए चले गए और हमने इसका महत्व नहीं समझा। यदि ये किसी के काम आ जाता तो धन्य हो जाते। किसके लिए कमाया? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, औरों का भी तो हिस्सा है, समाज का भी तो हिस्सा है, इसमें राष्ट्र का भी तो हिस्सा है कि केवल आपका ही है? आपका नहीं है, आपके गुरु का भी है, आपकी माँ का भी हिस्सा है। तो क्या करें माता जी, फिर आपके लिए साड़ी लाए, खाने को लाए? नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपसे हम कभी भी ये कहे कि हमारे लिए लाइए तो 100 बार धिक्कारना हमको, आपका हमें नहीं चाहिए, जरा भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो मिशन के लिए चाहिए। मिशन की भूख है, हाँ बेटे कितनी भूख है, कितना बड़ा पेट है इसका कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये आवश्यकता है ये मिशन की, कि हम ये मांगते हैं कि आपने इतना कमा लिया है कि आपके बीवी बच्चे खा सकते हैं, फिर आपको क्या जरूरत है कोल्हू के बैल की तरीके से लगने की? फिर आप समाज की सेवा करो, चलो निकलो घर में से, आप यहाँ आ जाइए। आपका माँ मोह नहीं छोड़ता है, माँ नाती पोते खाल को नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो छोड़ेंगे, यहाँ चलो। पर हमको कोई ऐसे बुड्ढे कुड्ढे नहीं चाहिए जिनको के दूसरे ही दिन हमें गंगा जी पहुँचाना पड़े, ऐसे नहीं चाहिए। हमें जीवंत चाहिए, जीवंत कार्यकर्ता चाहिए, वो जीवट हो, और जीवट नौजवान में होगी, नौजवान में जीवट होगी। तो हम उन नौजवानों से भी कहेंगे, हम अधेड़ों से भी कहेंगे, हमको जानदार व्यक्तित्व चाहिए, और जानदारी हमें आप में से चाहिए। आप निकल के आइए, आपके लिए ये मांग है, मांग है, ये युग की मांग है, ये मिशन की मांग है, ये देश की मांग है। हमें राष्ट्र का काम करना है, और राष्ट्र काम करना है तो केवल हम घर में बैठ कर काम करेंगे क्या? गुरुजी ने घर में बैठ कर काम किया था क्या? हमने अपनी ज़िंदगी के 75 वर्ष गुरु के काम में लगा दिए, कठपुतली के तरीके से नचाया है, तो हम नाचने लगे, रात हो तब दिन हो तब, अपनी मर्जी की कुछ बात कही नहीं। आप हमारे लिए नहीं कर सकते कुछ, आपसे कोई आशा नहीं रखें, आप नहीं कुछ करेंगे, आप हमसे मांगते रहेंगे और आप हमको, और हम आपको देते रहेंगे। कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं है, एहसान की बात भी नहीं है। लोकाचार है, बच्चे मांगते भी रहते हैं, लेकिन मांगने के हिसाब से उसको घटिया चीज़ें दी जाती हैं। गुब्बारा दिया जाता है, टॉफ़ी दी जाती है, लेमचूस दिया जाता है, खिलौना रबड़ की गुड़िया दी जाती है, बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें दी जाती हैं। बच्चे को किसी ने आज तक 100 का नोट थमाया है क्या? बच्चे को किसी ने सोने का बिस्कुट दिया है क्या? बच्चे को किसी ने हीरे का हार पहनाया है क्या? नहीं, इसकी जान जोखिम हो जाती। बड़ी चीज़ तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ये कितने आदमी आते हैं, आप भी आते हैं और लोग भी आते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर के आते हैं, कहते रहते हैं आप हमारी इस कठिनाई में सहायता कर दीजिए। हम जरूर करते हैं। आप हमसे बात करें तो वही बात है, माता जी से बात कोई करें कोई बात